नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी एक कोर्ट का आदेश आया था ना, आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोर्ट का आदेश आया था जिसमें ये कहा गया है बीएड को लेकर के, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि यूपी स्टेट ने जो है इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है एक आदेश जारी किया गया था, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा रिट डाली गई थी, ठीक है। तो उसको लेकर के कई सारे लोगों के मन में कुछ सवाल उठे और कई सारे लोगों ने आप लोगों को जानकारियां भी दी। जानकारी किस तरीके की है कि बीएड जो है वो जो 69,000 में बीएड के अभ्यर्थी भर्ती हुए थे ना, शिक्षक बने थे, उनको बाहर कर दिया गया है। क्या ऐसी बात है? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनको बाहर किया जा रहा है तो 42,000 सीटें जो हैं वो रिक्त हो जाएंगी, ठीक है। जैसे केवीएस से बाहर किया गया, केवीएस में ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उसी तरीके से 69,000 से बीएड वालों को बाहर कर दिया जा रहा है। और अब जो है एक शिक्षक भर्ती इन्हीं सीटों को जोड़ करके आ जाएगी। तो चलिए एक बार हम लोग अच्छे से देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। देखिए, अगर हम लोग कोर्ट के आदेश की बात करें ना, तो ये है आपके कोर्ट का आदेश, और इस आदेश को हम लोग पूरा पढ़ के, जैसे ये पूरा आपका आदेश है तो पूरा ना पढ़ के केवल लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स हैं, हमको बस वही देखना है। एक है चौथा पॉइंट और एक है 5वां पॉइंट। केवल और केवल इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर के सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। इससे ज्यादा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स में क्या ऐसी चीज कही गई है जहां से सब क्लियर हो रहा है? देखिए, ऊपर की जो कहानी थी, ऊपर की कहानी ये थी कि राजस्थान जो कोर्ट है, राजस्थान सरकार ने बीएड वालों को अलाउ नहीं किया, ठीक है। फिर वहां से मामला चला और आकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि क्या डिसीजन दिया कि बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं रखा जा सकता है, तो उनको क्या किया गया, हटा बाहर कर दिया गया। ये किया गया तो एनसीटीई ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उसने जो है बीएड वालों को बाहर किया। उसने बल्कि ये कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि देखिए, इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट जो आदेश दिया था उन्होंने उसी को आगे फॉलो करके 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और उसके बाद जो है एनसीटीई जो है एक अपना गाइडलाइन भी जारी करती है 4/9/2023 को, मतलब 4 सितंबर 2023 को गाइडलाइन जारी करती है। उसमें यह कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इसका मतलब यह है कि अब जो है बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाएगा, इनवैलिड हो गए बीएड वाले प्राथमिक में। अब इसी चीज को लेकर के, ठीक है, देखिए, अब इसी चीज को लेकर के कोर्ट में केस भी किया गया था। तो उस केस में यह था कि कोर्ट ने कहा इट इज नॉट द केस बिफोर अस दैट, ये हमारे सामने ऐसा कोई केस नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट ने एनसीटीई की जो 4/9/2023 की गाइडलाइन जारी हुई थी, जो उन्होंने अपना एक कम्युनिकेशन जारी किया था, उसको मानने से इनकार कर दिया। ऐसा तो कोई केस है नहीं कि यूपी सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया गया है। इसलिए जितनी भी याचिकाएं इस तरीके की पड़ रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो 2018 नोटिफिकेशन था, जो एनसीटीई ने 28/6/2018 को एक नोटिफिकेशन जारी करके बीएड वालों को शामिल किया था, अब उसमें सुधार को लेकर के अगर कोई याचिका दायर की जा रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश अपना जारी कर दिया है, अब उसी को एनसीटीई ने उसी को बेस बना करके इन्होंने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन होगा। और जितने भी स्टेट हैं, जब इस तरीके के नियम आते हैं तो सारी स्टेट में लागू होते हैं, तो सभी स्टेट से बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब जो है इस चीज को लेकर के यही डिसीजन आया है कि राज्य सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो, वो क्या करे, वो एनसीटीई के गाइडलाइन को आगे जो है क्या करे, इस 4/9/2023 के गाइडलाइन को फॉलो करे। इन्होंने ये नहीं कहा है कि बीएड वालों को जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको बाहर किया जाए, बस इन्होंने कहा है कि आप इनके जो है उसका पालन करें, एनसीटीई के गाइडलाइन का, एनसीटीई के जो अब अर्लियर नोटिफिकेशन है उसका पालन किया जाए, बाकी आगे भी इसका ध्यान रखा जाए।
और इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि बीएड वालों को जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको बाहर किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि 69,000 की वैकेंसी से जो चयनित हैं बीएड वाले उनको बाहर किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इस चीज को लेकर के परेशान ना हो। मेरे पास कई सारे लोगों के कॉल्स भी आए, मैसेज भी आए कि इस चीज को लेकर के क्या है। हालांकि ये जो है आपका 13 तारीख का ही आदेश है और आज 15 तारीख को ये आपको मैं वीडियो दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो है आपको सब कुछ क्लियर हो जाए इसी चीज के लिए ये वीडियो दी जा रही है, ठीक है। तो सीधा सा है कि एनसीटीई के जो नोटिफिकेशन है उनको नियमों के तहत क्या किया जाए, उनका पालन किया जाए। और अब इस तरीके की जितनी भी याचिकाएं हैं वो क्या हो गई, अब वो डिस्पोज की जाती हैं, मतलब कि अब वो समाप्त की जाती है, ठीक। बाकी और इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी गई है कि जिससे ये लगे आपको कि बीएड को प्राइमरी से तो हटाया गया, लेकिन 69,000 की भर्ती से बाहर किया जा रहा है। हाँ, एक चीज है, गवर्नमेंट को एक चीज का ध्यान ये रखना चाहिए कि जो ब्रिज कोर्स की बात हो रही थी, ठीक है, किसकी बात हो रही थी, ब्रिज कोर्स की बात हो रही थी, इसमें ये लोग देरी कर रहे हैं। और अगर अब इसको लेकर के भी अगर केस पढ़ने लगेंगे तो थोड़ी बहुत समस्याएं बढ़ने लगेंगी। इससे बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान दे करके बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराया जाए। देखिए एक चीज आप समझिए, नौकरी पाना तो कठिन है ही, ठीक है, नौकरी पाना कठिन है। क्यों कठिन है, उतना कठिन नहीं है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से कठिन कुछ भी नहीं है। कठिनाई इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपको मौके ही नहीं मिलते हैं। कठिनाई इसीलिए तो बढ़ रही है, अगर आपको बराबर मौके मिले। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको 4 मौके मिल रहे हैं, एक साल में ही 4 मौके मिल रहे हैं, और एक कोई ऐसा हो जिसको 4 साल में 1 मौके मिल रहे हैं, तो सफल होने के चांस किसके ज्यादा होंगे। जाहिर सी बात है, जिसको 1 साल में 4 मौके मिल रहे हैं वो अगर 2 बार भी असफल होता है तो 2 बार सफल हो जाएगा ना एक ही साल में। लेकिन जिसको 4 साल में 1 बार मौका मिल रहा है वो अगर सफल होता है तो वो 4 साल में 1 बार सफल हो रहा है, और ये जो है वो 1 साल में 2 बार सफल हो रहा है ना। तो ये कम समय में ज्यादा मौके मिलने से क्या होगा, सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा समय में कम मौके मिलने से ये होता है कि सफल हुए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुए तो फिर से आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि जितना कठिन होता है नौकरी पाना, उससे भी कठिन होता है नौकरी को छुड़ा देना, मतलब नौकरी ले लेना किसी की, समझ रहे हैं। तो जिन लोगों को नौकरी मिल गई है वो निश्चिंत होकर अपनी जॉब करें, वो बच्चों को पढ़ाएं, मेहनत करें, स्कूल में अच्छे से काम करें, ठीक है, ईमानदारी से काम करें। और जिन लोगों को अभी मौका नहीं मिला है उनके लिए ये है कि वो एकदम बेहतर तरीके से लग जाएं। देखिए वैकेंसी के अगर चांस हम बात करें, ठीक है, वैकेंसी के क्या चांसेस हैं अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले नियमावली जारी हुई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी नियमावली जो है जारी की है कि कैसे कैसे चयन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें जो है कुछ सिलेबस में भी हो सकता है परिवर्तन आपको देखने को मिल जाए। प्राथमिक हो या जूनियर हो या जो है उच्च प्राथमिक हो, सब में जो है कुछ ना कुछ, माध्यमिक हो, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन थोड़ा देखने को मिलेगा। जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, इन सब में परिवर्तन मिलेगा। जैसे टीजीटी में अभी केवल सब्जेक्ट आता था, है ना, अगर हम टीजीटी की बात करें तो अभी केवल सब्जेक्ट आता था, अब क्या होगा, अब इसमें जीएस और सब्जेक्ट आपका जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा ये दोनों आएंगे, है ना। अभी तक तो नियमावली पढ़ के यही लग रहा है कि अब दोनों उसमें आएंगे, ठीक। और सुपर टेट की बात करें तो हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो, लेकिन क्या ही परिवर्तन होगा, आप जितना पढ़ रहे हैं वो एकदम पर्याप्त है। तो परिवर्तन जो भी होगा वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। आपको जीएस की तैयारी कैसे करनी है, चाहे वो टीजीटी के अभ्यर्थी हों या एलटी ग्रेड के हों या पीजीटी के हों, ठीक है, उनको किस तरीके से जो जीएस का पार्ट इसमें दिया जा रहा है कि अब जीएस भी पूछा जाएगा, उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है उसको हम लोग फर्दर किसी एक और वीडियो में अच्छे से देख लेंगे, और फिर अब हम लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही इंफॉर्मेशन थी कि जितने हमारे साथी जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब में हैं, वो एकदम निश्चिंत होकर अच्छे से अपना काम करें। बाकी जितने साथी हमारे पढ़ाई कर रहे हैं वो जब भी मौका मिले, क्योंकि अब जल्दी ही मौका मिलेगा, नियमावली भी आ गई है तो मौका जल्दी आपको मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है कि चुनाव से पहले ही आपको वैकेंसी मिल जाए,
ठीक है, चुनाव से पहले ही आपको वैकेंसी मिल जाए, या अगर नहीं भी मिलती है चुनाव से पहले तो यकीन मान के चलिए कि चुनाव के जस्ट बाद भी आपको वैकेंसी मिल सकती है। ठीक है, तो संभावनाएं दोनों बन जा रही हैं। तो अभी से एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाइए तैयारी में। जिनको केवल टीचर की तैयारी करनी है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, वो एकदम लगातार इस चीज पर बने रहें और आगे हो सकता है कि जल्दी ही उनको सफलता भी मिल जाए। तो जानते हैं क्या होगा, जब आप सफल हो जाएंगे तो पिछला जितना भी आपने सब कुछ किया होगा ना, जितना आपने झेला है, जितने ताने आपने सुने हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, वो सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सफल हो जाइए, सबकी बातें भी बदल जाएंगी और आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा, आपके परिवार का फ्यूचर बदल जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। जब भी कभी आलस आपको लगे तो आप ये सोचिए ना कि इस आलस को अगर मैं छोड़ता हूं तो उसके बाद जो मुझे खुशी मिलने वाली है वो कितना मायने रखती है, तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको जो जीएस का उसमें पार्ट दिया गया है सिलेबस में, उसको कैसे आपको तैयार करना है, अभी से आप उसको कैसे टारगेट करके चलें, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।